हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि हम एचपी पीजीटी के मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स लोकेटेड इन प्लांट्स। यहाँ मतलब है ट्रांसलोकेटेड। अब किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। ये है हमारा लीफ। लीफ में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है। ठीक है। अब इस ग्लूकोज को हम जब प्लांट को ट्रांसलोकेट करना पड़ता है, खाने को अपनी जगह पे भेजना पड़ता है, क्योंकि लीफ में अगर खाना बन रहा है तो बाकी पार्ट्स को भी खाने की जरूरत है। तो प्लांट के हर पार्ट में ये खाना पहुंचाना है, तो इसलिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है। अब सुक्रोज की फॉर्म में इसलिए क्योंकि सुक्रोज वो सारी कंडीशन में ठीक रहती है जिसमें हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए। मतलब सुक्रोज इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इसीलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट किया सुक्रोज पे। ठीक है। अब सुक्रोज से जब स्टोर करते हैं हम, तब उसको वापस कन्वर्ट करते हैं स्टार्च। ठीक है। जब सुक्रोज को हम स्टोर करते हैं, मतलब फूड को स्टोर करना होता है, तब वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से क्या बनती है, स्टार्च। क्योंकि स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर होता है प्लांट में, और सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ हमसे पूछे ट्रांसलोकेटेड, तो हमारा आंसर क्या है, सुक्रोज। क्लियर। चले आगे। चलिए, एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन डिजीज कंट्रोल आर। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटी, इसको तोड़ते हैं आज। एंटी मतलब बायो, बायो मतलब लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो लाइफ के अगेंस्ट हो। मतलब लाइफ किसकी, यहाँ हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमें बहुत नुकसान करवाते हैं, हमें बीमार करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनी है। अब एंटीबायोटिक्स हम खाते भी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन। ठीक है। ये सारी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं। अब जिनके पीछे माइसिन होता है वो मेनली एंटीबायोटिक्स ही होती है। पेनिसिलिन हो गया, ग्राइजोफुल्विन हो गया। अच्छा, पेनिसिलिन की बात बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। ये इसकी जो डिस्कवरी है, ये कैसे हुई है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी अनजाने में हुई है। ठीक है। अब अनजाने में कैसे हुई है, एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के कल्चर पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया के कल्चर पे काम कर रहे थे। अब जब वो बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे ना, तब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया को कोई चीज ऐसी है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही। अब वो चीज क्या थी, वो चीज थी फंजाई, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी। अब वो फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और वहीं से इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। और इसको वर्ल्ड वॉर 2 में काफी यूज किया। जो उनके इंजर्ड, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी इंजर्ड जो सैनिक थे उनके लिए यूज किया गया इसको। ठीक है। अब पेनिसिलिन किससे आई है, फंजाई से आई है। ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद ये तीनों क्या है, एंटीबायोटिक्स, और हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ। चलिए आगे। नेक्स्ट है बॉडी एक्स मिक्सचर। अब बॉडी एक्स मिक्सचर की बात करें तो बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बना होता है पहले। ठीक है, CuSO4। अब ये करता क्या है, ये फंगस के अगेंस्ट इसकी काफी प्रॉपर्टीज हैं कि फंगस के अगेंस्ट ये एक्ट करता है। तो फंगस के अगेंस्ट एक्ट करता है मतलब ये क्या है, फंगीसाइड है। ठीक है। अब बॉडी एक्स मिक्सचर में क्या है, कॉपर सल्फेट। किसका बना होता है, कॉपर सल्फेट। क्लियर है। पढ़ा होगा आपने प्लांट पैथो में, जब भी जैसे फंगस को, किसी फंगस को रोकना है तो उसमें आता है हमारा कि हम बॉडी एक्स मिक्सचर यूज कर सकते हैं। बहुत बार आता है उसके एप्लीकेशंस में। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट इज अ, कॉपर सल्फेट क्या है, बॉडी एक्स मिक्सचर है ना।
अब बॉडी एक्स मिक्सचर है तो बॉडी एक्स मिक्सचर किसके अगेंस्ट एक्ट करता है? फंजाई के अगेंस्ट। तो मतलब क्या है? फंजीसाइड है, ऐसा ही है। तो कॉपर सल्फेट, अब ये भी बताया मैंने, कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? बॉडी एक्स मिक्सचर बोल देते हैं। और ये फंजाई के अगेंस्ट एक्ट करता है और ये क्या है? फंजीसाइड। क्लियर? चलते हैं फिर से आ गया। बॉडी एक्स मिक्सचर इज अ, बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है? फंजीसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Next question. The bacteria which are able to grow at 0 degree but which grow generally at 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे, बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जनरली ग्रो करते हैं। मतलब ये उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल टेम्परेचर इतना है। बट अब जब कंडीशंस क्या होंगी? खराब होंगी, मतलब टेम्परेचर लो होगा, सर्दियां आ जाएंगी, लो टेम्परेचर होगा, तब भी ये क्या करते हैं? ग्रो कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी ये ग्रो कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो जो लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनके लिए एक टर्म है सिक्रोफाइल्स एंड एक और टर्म है क्रायोफाइल्स। ठीक है, क्रायोफाइल्स, ये दोनों टर्म्स हैं कि लो टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनके लिए दो टर्म्स आती है। अब अगर हम बात करें, अब दो टर्म्स आती है सिक्रोफाइल्स में भी, ओब्लिगेट सिक्रोफाइल्स एंड फैकल्टेटिव सिक्रोफाइल्स। समझते हो इनको? ओब्लिगेट वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, ओब्लिगेट में क्या आता है? ओब्लिगेट में आता है हमारा कंपल्सरी, कि वो सिर्फ लो टेम्परेचर पर ही रह सकता है, लो टेम्परेचर ही उसका घर है, उसी में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा, इसके अलावा वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। और इनको हम क्या बोल देंगे? ऑब्लिगेट सिक्रोफाइल्स। बट यही अगर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव सिक्रोफाइल्स, मतलब वैसे ये जनरली किसी और टेम्परेचर पर रहते हैं, बट अगर कंडीशन ऐसी होगी, लो टेम्परेचर आ गया, तब ये वहां भी सरवाइव कर जाएंगे, मतलब अच्छे से रह लेंगे, इनको कोई कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। तो फैकल्टेटिव मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तब वो इस तरह से भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? फैकल्टेटिव सिक्रोफाइल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया। अच्छा, बात करते हैं पहले क्या होता है? अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अब अमोनिया में कन्वर्जन के लिए, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए दो बैक्टीरिया जिनके मैं नाम ले रही हूँ, दो बैक्टीरिया काम आते हैं। पहला तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोसोस्पायरा। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, अब नाइट्राइट बनाते हैं, सॉरी। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाता है? नाइट्रोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। अब नेक्स्ट एक और चीज सुनो, राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाता है। कौन से प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए, आपने सुना होगा इनके बारे में, लेग्यूम्स वाले प्लांट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट के लिए अवेलेबल करवाता है। सेम अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पायरा, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम करता है। अब नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोबैक्टर। चले आगे, बैगियाटोआ इज, अच्छा अब बैगियाटोआ की बात करें तो ये क्या करता है?
सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है। बैक्टीरिया है, ये है क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये केमिस्ट्री में चले गए हम थोड़ा, तो रिड्यूस करते हैं तो ऑक्सीडाइज फॉर्म आती है, और ऑक्सीडाइज करते हैं तो रिड्यूस फॉर्म आती है। तो यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस हो गया वो, तो रिड्यूस्ड फॉर्म को ये यूज करता है सल्फर, ठीक है। ये बैक्टीरिया H2O की जगह H2S यूज करता है, ये बैक्टीरिया H2O की जगह H2S यूज करता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका हमारा क्या आएगा, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है ये बैक्टीरिया, डन। चलिए आगे, नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि वो एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस में है, ये आपने पढ़ा होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने सबसे ज्यादा इसकी एग्जांपल कौन सी पढ़ी है, लाइकन्स की, ठीक है। लाइकन्स के किस में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, लाइकन्स किस में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, ठीक है। अब लाइकन म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या रहते हैं, मतलब लाइकन्स क्या है, कौन मिलके बनाते हैं, कैसे रहते हैं। लाइकन्स एक फॉर्म है जिसको एल्गी और फंजाई मिलके बनाते हैं। एल्गल फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, फाइकोबायोन, और फंगल पार्टनर को क्या बोल देते हैं हम, माइकोबायोन, ठीक है, फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन। अब जब एल्गल पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो एल्गल पार्टनर क्या कर रहा है, फंगस के लिए फूड बना रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है ना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट फूड बन रहा है। और फंजाई क्या कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स को अवेलेबल करवा रही है, इसके लिए एल्गी के लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इकट्ठे रह रहे हैं, खुश हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, एक उसको कुछ काम करके दे रहा है, दूसरा जो कमी है वो करवा के दे रहा है, डन। फूड एंड शेल्टर भी दे रही है, हाँ शेल्टर भी देती है एल्गी, फूड एंड शेल्टर, और वो वाटर एंड मिनरल्स में है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या है इसकी, लाइकन्स। चलिए आगे, द बैक्टीरियम एम्प्लॉयड एज अ बायोफर्टिलाइजर अंडर द नेम फॉस्फोबैक्टीरिया इज, अच्छा बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब बायोफर्टिलाइजर मतलब उसको फर्टिलाइज कर रहा है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, हम बाहर से कोई मतलब फर्टिलाइज करने के लिए, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए कुछ देते हैं, खाद देते हैं, जैसे एनपीके होगी, यूरिया हो गई, ये सारी। अब बायो आ गया तो मतलब नेचुरल है, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, बैक्टीरिया, जो नेचुरल कंडीशंस में उनके लिए अवेलेबल करवा रहा है चीजें, मतलब मिनरल्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है क्या, बैसिलस मेगाटीरियम है वो बैक्टीरिया जो एक्ट कर रहा है बायो फर्टिलाइजर, अवेलेबल करवा रहा है प्लांट के लिए नेचुरली न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फॉस्फेट अवेलेबल करवा रहा है, फॉस्फोरस अवेलेबल करवा रहा है, डन। फॉस्फोरस एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, प्लांट को उसकी जरूरत पड़ती है। हम आर्टिफिशियली भी देखते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन आ जाती है, एनपीके खाद में नाइट्रोजन आ जाती है, फॉस्फोरस आ जाती है, और पोटेशियम आती है, तो प्लांट्स के लिए जरूरी है, और ये बैक्टीरिया वही अवेलेबल करवा रहा है बिना मतलब किसी चीज की मदद के, नेचुरली अवेलेबल करवा रहा है। और एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, बैसिलस मेगाटीरियम। नेक्स्ट, the neck canal cells or neck cells of the archegonia of Veneria ari। अब neck cells की बात करें, आर्किगोनिया क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट,
फीमेल गेमेटोफाइट है। फ्यूनेरिया क्या है? मोस है। मोस मतलब ब्रायोफाइट। मोस मतलब ब्रायोफाइट है। अब इसका जो आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ एग है, ठीक है, और ये दो डबल लेयर है सेल्स की, और यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल रो है, 3 4 5 6 होते हैं नेक कैनाल सेल। ये नेक सेल है, नेक कैनाल बोल देते हैं इनको, नेक कैनाल सेल्स। और ये नीचे वाले हैं वेंटर कैनाल सेल जिसमें है एग, ठीक है। एग इसके अंदर होता है। अब जो नेक कैनाल सेल्स है वो वर्टिकली 6 रोज में, 6 वर्टिकल रोज में प्रेजेंट, ठीक है। डन, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पे है। द वेंट्रल सेल्स ऑफ आर्किगोनिया ऑफ फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट इन। फ्यूनेरिया क्या है? अभी बताया मैंने, मोस है, ब्रायोफाइट है मतलब, और आर्किगोनिया क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट है ना। याद रहना चाहिए, अब 2 बार बता दिया, अभी और बार भी शायद आए, बट अभी याद रखना। फीमेल गेमेटोफाइट, आर्किगोनिया क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसका स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि मैंने पहले बनाया, बट अब हम फोकस करेंगे नीचे वाले पे ज्यादा। ये डबल लेयर होगी, ये एग है, ठीक है, ये डबल लेयर है प्रेजेंट। ये क्या है? वेंटर कैनाल सेल, ठीक है, वेंटर सेल्स लिखा है ना, वेंटर सेल्स ऑफ आर्किगोनिया, इसी को वेंटर सेल बोलते हैं। तो ये कितने में इनक्लोज्ड है? 2 लेयर्स में, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 लेयर्स, ठीक है। चलता है। The fertile region in the moss capsule is termed as, ठीक है। अब मोस कैप्सूल की बात करें, फुट सिटा एंड कैप्सूल सुना होगा आपने। फुट नीचे होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग होता है। फिनेरिया का इस तरह का कुछ होता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो फुट, सिटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अब कैप्सूल ये वाला पार्ट है। अब कैप्सूल में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? फर्टाइल रीजन है, बिल्कुल। अब स्पोर्स की ऑप्शन यहाँ दिख ही नहीं रही हमें। अपर कुलम यहाँ एक इस तरह से होता है, ठीक है। अब स्पोर्स दिख नहीं, स्पोर्स की ऑप्शन नहीं। अच्छा, अब स्पोर्स की कवरिंग होती है यहाँ, ठीक है। स्पोर्स की कवरिंग होती है जिसको हम थिका बोल देते हैं। तो थिका भी क्या हुआ? फर्टाइल पार्ट हुआ, ठीक है। जो फर्टाइल क्या होता है? जो रिप्रोड्यूस कर सके, तो थिका हमारा फर्टाइल पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर ही क्या है? स्पोर्स। चलिए आगे। द इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है? मार्केंशिया इज द ब्रायोफाइट, मार्केंशिया ब्रायोफाइट है। अब इसका जो गेमेटो मेल गेमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें इलेटर्स इस तरह के हैं प्रेजेंट, जो डे साइज में हेल्प करेंगे, डेहिसेंस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? इलेटर्स, और ये क्या है? स्पोर्स। अब इलेटर्स जो हैं वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बन रहे हैं पेरेंट प्लांट के, पेरेंट प्लांट की डिफरेंशिएशन से बनते हैं। डिफरेंशिएशन हो रही है मतलब
कोई मियोसिस नहीं हो रही, मतलब माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस क्या है, हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब 2n है, अगर पेरेंट प्लांट बॉडी क्या रहेगी 2n, तो 2n से 2n ही रहेगा, ही 2n से 2n ही रहेगा, मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा किसका, इगेटर्स का। बट अगर हम बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स में क्या हो रही है, मेयोसिस हो रही है, तो वो n होगा, स्पोर्स होते हैं तो वो हैप्लॉइड। क्लियर चलता है। पेरिस्टोम ऑफ फुनेरिया आर प्रेजेंट इन, पेरिस्टोम ऑफ फुनेरिया, ये है फुनेरिया का। पहले तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है फुनेरिया, ठीक है। अब पेरिस्टोम, ये अपर कुलम होता है ऊपर, फिर इसके नीचे पेरिस्टोम होता है। पेरिस्टोम में पेरिस्टोम टीथ होते हैं। अब इस, ये रिंग टाइप का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप में 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। दो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जिसमें पर रिंग 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब 16 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 16 सेल्स प्रेजेंट है पेरिस्टोम में, 16 सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 रिंग्स ऐसी सेम होती है, तो 2 रिंग्स ऑफ 16 सेल्स ईच, हमारा आंसर होगा। चलो आगे, इन फुनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, अब फुनेरिया में पेरिस्टोम टीथ किस टाइप के, अभी हमने पेरिस्टोम टीथ पढ़ा, अब उसको लिए एक नाम, एक टर्म दे रखी है कि किस किस टाइप के पेरिस्टोम टीथ हो सकते हैं। तो पहली वो टर्म है आर्थोडोंटस टाइप। आर्थोडोंटस का मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको अभी बताया, 16 है, 16 है पर रिंग, एक रिंग में 16 है, उसको हम बोल देते हैं आर्थोडोंटस टाइप। 15, 16, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, इस कंडीशन को आर्थोडोंटस टाइप। अब निम्बैटोडोंटस क्या है कि हम गिन ही नहीं सकते, नो डिफरेंशिएशन इज देयर। एम्फीडोंटस क्या है, एक रिंग में ही 32 प्रेजेंट है, एक ये रिंग है इसमें 32 प्रेजेंट है, जैसे मैंने 16 बनाया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन हमने इसमें पढ़ी है, 16 टीथ है पर रिंग और 2 रिंग्स हैं, याद रखना है इसको, तो आर्थोडोंटस टाइप का कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ स्लेजिनेला, स्लेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइट फर्न है मतलब। अब इसका कुछ करेक्टर है जो फर्न में, नॉर्मल फर्न में प्रेजेंट नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब यही हुआ ना, अलग, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा करेक्टर है और अलग है। अब वो क्या है, माइक्रोफिल बोला जाता है लीव्स को, इसकी छोटी छोटी लीव्स को माइक्रोफिल्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि चलिए, माइक्रोफिल क्या है वर्ड, इसकी लीव्स के लिए, ठीक है। अब उन लीव्स की अगर हम बात करें तो उनके एक बेस पे एक इस टाइप का स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दैट इज नॉट अ लीफ इज देयर, जिसको हमने क्या बोला, उसके लिए अलग नाम है, जिसको हमने क्या बोला, लिक्यूल बोल दिया, ठीक है। अब ये लिक्यूल है, अलग फीचर है, ये हायर प्लांट्स में होता है जनरली, तो टेरिडोफाइट्स में है तो एक्सक्लूसिव फीचर है, मतलब वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। ऐसा ही होता है ना, पहले हमारी एल्गी आती है, यहाँ लिख लो, एल्गी आती है, फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको हम, फिर आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। अब इस साइड को ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, इस साइड को एडवांस फीचर ही आ रहे हैं, ठीक है, तो टेरिडोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट से एडवांस है। अच्छा, और एक और चीज, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन नीचे जो हमने रेफरेंस दे रखे हैं, इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, कि इनमें बहुत ही अच्छे से दे रखा है, तो आपको हेल्प मिलेगी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में। और बाकी हमारी वीडियोस तो है ही, तो उसमें हमने इन बुक से ही पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ लिग्यूल इन स्लेजिनेला इज, अब लिग्यूल पढ़ लिया, होता क्या है स्लेजिनेला में, अब उसका फंक्शन क्या है,
ठीक है, काम क्या कर रहा है वो, किस काम आ रहा है। जब ये हमारी जो माइक्रोफिल की बात कर रहे हैं, जब माइक्रोफिल हमारी यंग है, छोटी है, छोटे बच्चों को थोड़ी संभाल करने की जरूरत होती है, संभाल के रखना होता है। माइक्रोफिल हमारा यंग है, तब छोटी सी एक ये लिग्यूल जो है ये इसको सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसकी, मतलब उसको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। यंग माइक्रोफिल को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और मेच्योर हो पाए। तो हमारा आंसर क्या है, प्रोटेक्ट द यंग, राइट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, when sperms of Funaria and Teres are put together near the archegonia of Teres, only the sperms of Teres readily enter the archegonia and reach the egg। अब हम बात कर रहे हैं स्पर्म्स की। कौन से प्लांट्स हैं यहाँ, फ्यूनेरिया एंड टेरेस। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें, आर्किगोनिया टेरेस की बात करें, आर्किगोनिया ऑफ टेरेस। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट है आर्किगोनिया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, मेल गेमीट आएगा। मेल गेमीट क्या है, स्पर्म्स, तो इन्होंने उनकी ही बात कर रखी। मेल गेमीट क्या है, स्पर्म्स। अब जब स्पर्म्स की बात हो रही है तब क्या बोला गया है कि जब टेरिस का, फुनेरिया और टेरिस के स्पर्म्स को टेरिस के आर्किगोनिया के पास रखा गया, तब क्या हुआ, सिर्फ टेरिस का ही स्पर्म आर्किगोनिया के अंदर जा पाया, एग तक जा पाया, बट फुनेरिया का नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ तो है, एक केमिकल रिलीज करता है, मतलब जिस प्लांट का, वो सेम प्लांट के लिए केमिकल रिलीज करता है ताकि उसको गाइड करने के लिए। अब इसी मूवमेंट को हम बोल देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब ये जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है ये और किस में पाई जाती है, पोलन में। पोलन ट्यूब बनाता है, उसको फीमेल गेमेटोफाइट गाइड कर रहा होता है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट गाइड कर रहा है उस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लियर है, केमिकल रिलीज करता है। अब टेरिस का जो आर्किगोनिया है वो टेरिस के लिए वो केमिकल रिलीज करेगा, जो टेरिस को ही अंदर एंट्री देगा। सेम विद फुनेरिया, फुनेरिया का जो आर्किगोनिया है वो फुनेरिया को ही एंट्री दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्पर्म्स ऑफ फुनेरिया आर किल्ड व्हेन मिक्स्ड विद स्पर्म्स ऑफ टेरिस, ऐसा तो नहीं। आर्किगोनिया ऑफ टेरिस सिक्रीट अ सब्सटेंस व्हिच रिपेल्स स्पर्म ऑफ फुनेरिया, रिपेल भी नहीं करेगा, रिपल्शन का कोई केस नहीं अभी तक आया है हमारे सामने। आर्किगोनिया ऑफ टेरिस सिक्रीट अ केमिकल व्हिच अट्रैक्ट्स द स्पर्म ऑफ टेरिस, यही समझाया मैंने। स्पर्म्स ऑफ फुनेरिया आर लेस मोबाइल, अगर लेस मोबाइल है तो वो अपने वाले आर्किगोनिया तक कैसे पहुंचता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे। One of the following have a thick rhizome and compound leaves. The plant is homosporous. The rhizome shows dictyostelic condition. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो वो थिक है। कंपाउंड लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स कैसी होती है, इस तरह से जो डिवाइडेड होती है। अब ये कौन सी हुई, ये है हमारी पाइनेटली कंपाउंड। ठीक है, और एक होती है पामेटली कंपाउंड। पामेटली मतलब पाम शेप में। ठीक है, कंपाउंड लीव्स दो टाइप की होती हैं, ये है पाइनेटली। सिंपल लीफ हमारी ये जो सिंपल लीफ है, बस सिंपल ये, कंपाउंड ये। होमोस्पोरस एक जैसे स्पोर्स है, ठीक है, सिमिलर स्पोर्स है। और जो राइजोम है उनमें क्या कंडीशन है, डिक्टायोस्टेलिक। डिक्टायोस्टेलिक कंडीशन किसकी होती है, ये होती है वेस्कुलर बंडल से। और ये जाइलम एंड फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं, तो जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस में प्रेजेंट है, मतलब बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिक्टायोस्टेलिक कंडीशन। अब ये फीचर, ये तीनों फीचर किस में पाए जाते हैं, फर्न्स में, मतलब टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में ये तीनों फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एल्बुमिनस सेल्स अकर इन।
एल्बुमिनस सेल्स की बात करें हम, जब हम फ्लोएम एंड जाइलम की बात करते हैं, ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं हमें, बट उतने एडवांस नहीं होते जितने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। इनको वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को भी इवन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। ये तीनों क्या है? वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में क्या होता है? कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, और इस पे काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये हेल्प करते हैं अपने साथ वाले सेल को, ताकि सोल्यूट की कंडक्शन अच्छे से। कंपेनियन, नाम पता चल रहा है, कंपेनियन। ठीक है, बाकी के फ्लोएम को हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन के लिए। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें जाइलम, जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। देयर आर नो कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, और इसकी जगह क्या होते हैं? एल्बुमिनस सेल्स। एल्बुमिनस सेल्स किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए आगे। द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर इज, पहले तो बता दो सस्पेंसर है क्या। ये है हमारा एग, ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ, ये एंजियोस्पर्म में जो आगे प्लांट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये एग रहेगा, और ये आगे जाके सस्पेंसर सेल बन जाएंगी। ये एग सेल ही रहेगा और ये सस्पेंसर सेल बन जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे। फिर ये एग सेल इस तरह से रहेगा, और आगे पूरा क्या बन रहा है? हमारा सस्पेंसर सेल। इस तरह से सस्पेंसर सेल बन रहा है। ये क्या है? एग। अब ये सस्पेंसर सेल क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को न्यूसेलस के अंदर मतलब पेनिट्रेट करवाता है। अब न्यूसेलस क्या है? अगर हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ एक सेकेंड, तो कुछ इस टाइप का होता है। ये है माइक्रोबाइलर, ये जुड़ गया थोड़ा सा। ठीक है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस एम्ब्रियो के मतलब बाहर होता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये इंटेगुमेंट है, मतलब न्यूसेलस के बाहर इंटेगुमेंट्स भी होती हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। अब ये न्यूसेलस के अंदर बिल्कुल इसको पेनिट्रेट करवा देता है, पुश करता है, ताकि एम्ब्रियो जो है वो आगे तक प्रोटेक्टेड रहे। टू पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द न्यूसेलस, फंक्शन क्या है सस्पेंसर का? एम्ब्रियो को न्यूसेलस के अंदर तक पेनिट्रेट करवाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैगो ग्रेन्स क्या है? साबूदाना, साबूदाना सुना है ना? साबूदाने की खिचड़ी सारे खाते हैं, और खीर भी खाते हैं, वही उसी की बात हो रही है, उसी को हम बोलते हैं कॉमनली सैगो ग्रेन्स। और ये एक जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस रेवोल्यूटा। अब साइकस रेवोल्यूटा का अलग नाम क्या है? सैगो पाम भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से क्या मिल रहा है? सैगो ग्रेन्स मिल रहे हैं। और ये सैगो ग्रेन मिलते कहाँ कहाँ से? रूट से मिलते हैं, स्टेम से भी मिल जाते हैं, और सीड से भी मिलते हैं। ठीक है, तीन जगह से हमें मिलते हैं, और साइकस है हमारा आंसर। देन साइकस रेवोल्यूटा है उसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट, which plant has the largest ovule? लार्जेस्ट ओव्यूल एक जिम्नोस्पर्म का है, जिसका अगेन नाम साइकस है, और इसमें 50 सेंटीमीटर का ओव्यूल है। इट्स लार्ज इनफ कि सबसे बड़ा हो सके। 50 सेंटीमीटर का ओव्यूल किसमें पाया जाता है? साइकस में। हमारा आंसर है साइकस। और साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ये तीनों एक्चुअली ये तीनों जिम्नोस्पर्म है।
और मैंगीफेरा क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट, द विंग ऑफ द सीड ऑफ पाइनस इज, पाइनस सीड की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ विंग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो उसको विंग्स क्यों हेल्प करेंगे डिस्पर्सल में, ताकि सीड इधर से उधर जा सके। अब वो विंग बना किसका होता है, आउटग्रोथ ऑफ, पहले के ऑप्शन है आउटग्रोथ ऑफ इंटेगमेंट, इंटेगमेंट क्या, सीड की आउटर कवरिंग, बिल्कुल सही, उसी से निकलता है। और द आउटग्रोथ ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल्स, ओव्यूल के जो स्केल्स से प्रेजेंट होते हैं इसमें, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उससे भी निकलता है, ये दोनों का मिलके बनाता है इंटेगमेंट और ओव्यूलिफेरस स्केल से। अब नेक्स्ट उन्होंने दिया है एन आउटग्रोथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं, फ्रूट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, राइट, तो फ्रूट का नाम तो आ ही नहीं सकता। ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी होती ही नहीं है इसमें, तो सीड बनता ही नहीं है, तो कैसे सीड पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, नेकेड सीड्स। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ एंड। चलिए फिर ठीक है, अब हमारा मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये आपको काफी मदद कर रहे होंगे और आपको एक लेवल पता चल रहा होगा एग्जाम का। थैंक यू और जुड़े रहिए हमारे साथ।